भगवत गीता के पहले अध्याय से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो जीवन, निर्णय और मानसिक स्थिति को समझने में मदद करती हैं। यह अध्याय युद्ध भूमि पर अर्जुन की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है और जीवन के कई गहरे सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। इस वीडियो में कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जो इस अध्याय से सीखी जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संतों की वाणी में। आइए भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को विस्तार से समझते हैं। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और यह गीता की भूमिका जैसा है जहां युद्ध से पहले अर्जुन का मानसिक संघर्ष सामने आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि गीता का प्रथम अध्याय हमें क्या सिखाता है। श्लोक 1 से 20 युद्ध भूमि का दृश्य और मानसिक हलचल को बताता है। धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, धार्मिक और नैतिक द्वंद्व का प्रतीक है। मनुष्य के भीतर भी रोज धर्म, कर्तव्य और अधर्म, मोह लोभ की लड़ाई चलती रहती है। दूसरा, श्लोक 21 से 25 में सेनाओं का परिचय और गर्व। अर्जुन कहते हैं कि वह अपनी सेना के सामने खड़ा होकर देखना चाहते हैं कि उसे किन लोगों से युद्ध करना है। जब हम कर्तव्य को गहराई से देखने लगते हैं तो भावनाएं हमें घेर सकती हैं। नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि जरूरी होती है, जानना कि आप किससे और क्यों लड़ रहे हैं। तीसरा, अर्जुन का मानसिक संकट और भावनात्मक टूटन। श्लोक 26 से 31 में बताया गया है। अर्जुन अपने परिजनों, गुरुजनों और अपने मित्रों को दुश्मन के रूप में देखकर विचलित हो जाते हैं। उनका धनुष हाथ से छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। जब भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं तब ऐसा होता है। कभी कभी हमारा मनोबल हमारे ही विचारों से टूटने लगता है, ना कि परिस्थितियों से। चौथा, अर्जुन का तर्क युद्ध क्यों ना करें। ये श्लोक 32 से 35 में बताया है। अर्जुन सोचते हैं कि राज्य, सुख और जीवन का क्या लाभ अगर हमें अपने ही लोगों को मारना पड़े। अर्जुन का तर्क है, सुख का क्या लाभ अगर वह अपनों की मृत्यु पर आधारित हो। यह दर्शाता है कि कर्तव्य और भावना में संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। पांचवा, परिवार, परंपरा और धर्म की चिंता। ये श्लोक 36 से 44 में बताया है। अर्जुन कहते हैं, युद्ध से परिवार नष्ट होंगे, जिससे वंश, परंपरा, स्त्रियों की रक्षा और धर्म का पतन होगा। यह भाग अर्जुन के अति चिंतन और भयजनित तर्कों को दिखाता है। सोच में उलझ जाना भी कायरता का रूप हो सकता है अगर वह कर्तव्य से भागने का माध्यम बन जाए। छठा, अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 45 से 47 में अर्जुन अपने रथ में बैठ जाते हैं, धनुष छोड़ देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हम थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन वही क्षण ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत का होता है। अर्जुन का गिरना वास्तव में उसके आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत थी। यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि मानसिक संकट, निर्णय लेने से पहले द्वंद्व होना स्वाभाविक है। भावनात्मक लगाव, मोह और रिश्ते अगर कर्तव्य में बाधा बने तो उन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। आत्मनिरीक्षण, अपने डर और भ्रम को स्वीकार करना साहस है। गुरु का महत्व, जब स्वयं का ज्ञान अधूरा हो तो मार्गदर्शन आवश्यक होता है। युद्ध प्रतीक है। यह अध्याय बाहरी युद्ध से ज़्यादा अंतर्मन के युद्ध को दिखाता है। आधुनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। छात्र, जब पढ़ाई का बोझ अधिक लगे, जब मन विचलित हो, तो अर्जुन की तरह स्वयं को समझें और मार्गदर्शन दें। व्यवसायिक निर्णयों में जब भावनाएं और कर्तव्य टकराएं, विवेक से निर्णय लें। आध्यात्मिक साधना में आत्मसमर्पण से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अब हम अर्जुन विषाद योग गीता जी के प्रथम अध्याय से मिलने वाली शिक्षाओं को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। शिक्षा 1, धर्म संकट की पहचान और स्वीकृति। अर्जुन युद्ध के समय मानसिक द्वंद्व और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं।
जीवन में कभी कभी सही और सही के बीच का चयन करना मुश्किल होता है। ऐसे समय में भावनाओं को पहचानना और उनका सामना करना पहला कदम है। दूसरा, अहंकार और मोह का प्रभाव। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में फंस जाते हैं। मोह और ममता हमें कर्तव्य से भटका सकते हैं। निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लेने चाहिए। तीसरा, कर्तव्य से विमुख होने के परिणाम। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं क्योंकि उसे अपने प्रियजनों के विरुद्ध लड़ना असहनीय लगता है। इसमें जो सीख है वो है, कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य से पीछे हटना समाधान नहीं है। आत्मविश्लेषण और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। चौथा, संकट के समय गुरु का महत्व। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं। यहाँ पे सीख है कि जब जीवन में भ्रम हो तो योग्य गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। पांचवा, मन की कमजोरी सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन की कमजोरी उसका मन है, ना कि बाहरी परिस्थिति। सीख, मन की दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। आत्मबल बढ़ाना जरूरी है। वास्तविक युद्ध आंतरिक होता है। युद्ध केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। सीख, हर इंसान को अपने अंदर के भ्रम, मोह और डर से भी लड़ना होता है। सारांश में अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि विषाद अर्थात अवसाद कोई अंत नहीं बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकता है अगर हम सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन करें। तो ये था गीता के प्रथम अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।